जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के कई जिलों से बादल रूठते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक औसत से 25% तक कम बरसात हुई है। वहीं 4 जिलों की स्थिति अभी तक 70% कमी के साथ बारिश हुई है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में जून बीतने को है, लेकिन कुछ जिलों को छोड़कर अच्छी बरसात कहीं पर भी नहीं हो पाई है। 1 जून से लेकर के 25 जून तक प्रदेश में केवल औसतन 112 मिलीमीटर बरसात हुई है। यह सामान्य बरसात से 25% तक कम है। रायपुर, जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर जैसे जिलों की स्थिति और खराब है। यहाँ सामान्य से 60 से लेकर 70% कम पानी बरसा है। इसकी वजह से यहाँ खेतों में भी ठीक ठाक पानी नमी नहीं हो पाया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बात करें तो 1 जून से लेकर 25 जून तक सामान्य तौर पर प्रदेश में 149.6 मिलीमीटर बरसात होती है। लेकिन इस साल मानसून सामान्य समय पर आया है, लेकिन प्री मानसून में भी कम बरसात हुई। मानसून सक्रिय होने के बाद भी रायपुर, दुर्ग, जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर जैसे जिलों में कम पानी बरसा है। परिणाम ये हुआ है कि अब तक औसतन 112 मिलीमीटर बरसात ही हो पाई है। यह सामान्य से 25% तक कम है। जसपुर में सबसे कम बरसात हुई है और यहाँ औसतन 196.6 मिलीमीटर बरसात होती है, लेकिन अब तक यहाँ पर केवल 58 मिलीमीटर पानी ही गिर पाया है, जो कि सामान्य से 70% तक कम है। ठीक इसी प्रकार के बलरामपुर में भी और साथ ही साथ सरगुजा में भी लगभग कम पानी गिरता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने वाली है और साथ ही साथ राजीव गांधी ग्रामीण कृषिहीन भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में भी अब वृद्धि करने जा रही है। दरअसल राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर के दाम बढ़ाने के संकेत जारी किए हैं। सरकार गोपालकों से अभी फिलहाल 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी कर रही है। इसे अब 5 रुपये प्रति किलो करने का प्रस्ताव है। वहीं भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 7,000 रुपये की जो भी सहायता राशि दी जाती है, इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की तैयारियां की जा रही हैं। जल्द ही यह योजना मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि गोधन न्याय योजना से गोबर की खरीदी करने के बाद से प्रदेश में गोपालकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गोबर के दाम बढ़ाने और इसमें और तेजी आएगी। हालांकि इससे सरकार पर वित्तीय भार भी 2.5 गुना तक बढ़ जाएगा। प्रदेश में 2021 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 7,000 रुपये की वार्षिक मदद मिल रही है। यह राशि किस्तों में जारी हो रही है। इसके तहत 21 मई को प्रदेश के 3,55,402 हितग्राहियों के बैंक खातों में 71,08,04,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करी गई थी। इसी तरह गोठानों में अभी तक खरीदे गए गोबर के बदले में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 147 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। वहीं गोठान समितियों व महिला स्व सहायता समूहों को अब तक 136 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। अग्निपथ योजना के विरोध में रायपुर में सुंदरकांड का पाठ कांग्रेस आज के दिन करने वाली है। छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रदर्शन होगा। पीसीसी चीफ का कहना है कि भर्ती के लिए आवेदन युवाओं द्वारा न किया जाए। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में 27 जून को सभी विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह की घोषणा की है। कांग्रेस यह विरोध प्रदर्शन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक करेगी। इस राजनीतिक आंदोलन में रायपुर में पार्टी के एक विधायक ने सुंदरकांड का पाठ भी रखवा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उपाध्याय के मुताबिक बात करें तो कांग्रेस पार्टी का भारत के युवाओं को पूरा समर्थन है। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह होना है। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में यह प्रदर्शन आमानाका स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर किया जाएगा। सत्याग्रह आंदोलन के साथ साथ सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी रखा गया है। विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं में काफी आक्रोश है, जिसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है। विकास उपाध्याय ने अग्निपथ योजना को 3 कृषि कानूनों की तरह बताते हुए केंद्र सरकार को वापस लेने की मांग की है।
मुख्यमंत्री भूपेश की युवाओं के लिए बड़ी घोषणा निकलकर सामने आ रही है। बीते दिन के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दरमियान इनका कहना है कि 9,623 शिक्षित युवाओं और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में इनको विस्तार से नौकरी मिल सकेगी। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित 9,623 पात्र युवाओं को योग्यता अनुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सरकारी नौकरी देने की बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जसपुर विधानसभा में बगीचे में एक आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत यह घोषणा की और कहा कि 27 अगस्त 2019 को आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, भुंजिया, अबुझमाड़िया सहित बैगा और पंडो जनजाति के शिक्षित युवाओं को पात्रता अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया था। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में सर्वे कराकर विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं की सूची तैयार की गई है। इन युवाओं को नौकरी देने के लिए 346 करोड़ 42 लाख और 80,000 रुपए का व्यय अनुमानित बताया जा रहा है। बगीचा के हाई स्कूल मैदान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पहाड़ी कोरवा जनजाति की एक शिक्षित युवती संजू पहाड़िया ने मुख्यमंत्री से उन्हें नियमित शासकीय नौकरी दिलाने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। इस युवती ने जूलॉजी में MSc तथा PGDCA किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भी नौकरी मिलेगी। महिला समूहों के उत्पादों के विक्रय के लिए एक शोरूम की व्यवस्था सरकार कर रही है, जिसका नाम सी मार्ट है और इसी में यहां पर ठिठरी खुरमी से लेकर के बड़ी आचार और शहद सहित 192 प्रकार के हर्बल्स आपको मिल जाएंगे। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह अब आकर्षक शोरूम में छत्तीसगढ़ के गढ़कलेवा, ठिठरी खुरमी, देहरौरी से लेकर के महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार बड़ी पापड़, आचार से लेकर घरेलू सजावट की सामग्री, वन विभाग के वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र द्वारा जो तैयार दवाएं हैं, इसके अलावा शुद्ध शहद एक साथ उपलब्ध होने वाले हैं। उद्देश्य है लघु एवं कुटीर उद्योग, महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों के विक्रय के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। इसके लिए 2 स्थानों पर पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी मार्ग पर उनकी प्रतिमा के ठीक बाजू में तथा नूतन चौक पर भी सी मार्ट बनकर के तैयार हो चुका है। शोरूम के काउंटर में रैक, ट्राली, टाइल्स, लाइट आदि लगाने पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इनका लोकार्पण करने के लिए प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री से समय लेने का प्रयास भी किया जा रहा है। जोन कमिश्नर प्रवीण शुक्ला के मुताबिक बात करें तो शोरूम के निर्माण के लिए DMF फंड से राशि उपलब्ध कराई गई है। महिला स्व सहायता समूहों के उत्पादों को यहां पर एक बाजार मिला है। दरअसल मुख्यमंत्री द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत संचालित महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों से लेकर के कुंभकारों अथवा अन्य पारंपरिक लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने, इनकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग सुनिश्चित करने के लिए सी मार्ट की स्थापना जिला मुख्यालयों में की जा रही है और ये जो आप देख रहे हैं ये बिलासपुर की है। छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश बॉर्डर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इसी कड़ी में गौरेला पिंडरा मरवाही में 20 से ज्यादा लोगों के मकान तोड़ दिए इन हाथियों के दल ने फसल खराब किए, 2 की जान भी अब तक ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ये हाथी कभी कभी सीमा पार करके मध्य प्रदेश के अनूपपुर पहुंच जाते हैं तो कभी गौरेला पिंडरा मरवाही यानी कि GPM पहुंच जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में तो गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में हाथियों ने 20 से ज्यादा घरों का घर तोड़ दिया है। कई किसानों के फसलों को भी चौपट कर दिया है और यही हाथियों ने 2 लोगों की जान भी ले ली है। दरअसल 3 हाथियों का झुंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर पिछले कई दिनों से घूम रहा था, मगर एक हाथी 8 जून के आसपास इस दल से बिछड़ गया था और इसके बाद से इन हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले ये अनूपपुर जिले के जंगलों में घूम रहे थे, वहां भी कई लोगों के घर को तोड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि अनूपपुर जिले में भी इन हाथियों ने मिलकर 40 से ज्यादा घरों को तोड़ा है। छात्र आंदोलन और मेंटेनेंस का असर देखने को मिल रहा है। भारतीय रेलवे के जो भी ट्रेन है इनको लेकर रेलवे ने पिछले 60 दिनों में 131 ट्रेनों को अब तक रद्द किया है। 1,89,000 बर्थ के 5 करोड़ रिफंड भी हो गए हैं। दरअसल रेलवे ने पिछले 60 दिनों में 131 ट्रेनों को रद्द किया है। इनमें 99 लंबी दूरी की एक्सप्रेस और 32 मेमू ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों में 1,89,504 बर्थ होते हैं और एक एक्सप्रेस ट्रेन में औसतन 24 बोगियां होती है।
प्रत्येक बोगी में लगभग 72 बर्थ होते हैं। इस हिसाब से बात करें तो 99 एक्सप्रेस ट्रेनों में 1,71,000 से ज़्यादा बर्थ थी जो यहाँ पर रद्द हुई हैं। वहीं 32 मेमू में 8 बोगी के हिसाब से 18,432 सीटें थी। टिकट कैंसिलेशन के कारण रेलवे को 5 करोड़ से ज़्यादा का रिफंड करना पड़ा है। ऑनलाइन टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए हैं। एक्सप्रेस ट्रेनों में सफ़र करने के लिए जिन्होंने रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लिया था उन्हें भी रिफंड के लिए लंबी कतार लगनी पड़ी है। रेलवे ने 24 अप्रैल से 23 मई तक कोयला ढुलाई के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग से गुजरने वाली 22 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया था। इसके अलावा अमलाई सेक्शन में 27 जून तक 18 एक्सप्रेस को रद्द किया जा चुका है। अग्निवीर आज यहाँ पर प्रदर्शन को लेकर के। प्रयागराज से बिलासपुर आ रही बस खाई में गिर चुकी थी जिसकी वजह से 2 बच्चियों की मौत हो गई। 20 से ज़्यादा घायल हुए हैं, जबकि कवर्धा में 4 महीने में यह दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा यानी कि कबीरधाम में बीती शाम को प्रयागराज से आ रही यात्री बस पलट गई। हादसे में 2 बच्चियों की दबने से मौत हो गई। फिलहाल देर से यह जानकारी मिल पाई क्योंकि नेटवर्क की कमी थी, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। अंदर फंसे यात्री किसी तरह खुद से ही बाहर निकल पाए। नेटवर्क की समस्या के चलते हादसे की सूचना पुलिस को तकरीबन 1 घंटे बाद मिल सकी। इसके बाद पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में मृत दोनों बच्चियों के शव नीचे ही दबे रहे। उन्हें 4 घंटे बाद निकाला जा सका। हादसा कुकदूर क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से नंदिनी ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP19 P2356 सवारी लेकर के शनिवार शाम बिलासपुर आ रही थी। बस में तकरीबन 60 यात्री सवार थे और तेज रफ्तार बस शाम तकरीबन 5:30 बजे आगरपानी मोड़ पर पहुंची तो बेकाबू होकर के खाई में गिर गई। हादसे के बाद यहां पर चीख पुकार मच गई थी। सेहत और सुविधा दोनों एक साथ मिलने वाली है। तेलीबांधा तालाब के अंतर्गत अब मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे और कई प्रकार की छूट भी मिलेगी। तेलीबांधा तालाब राजधानी का एक पहला रिक्रिएशन जोन होगा जहां पर चहलकदमी करने पर लोगों को अब पॉइंट्स मिला करेंगे। 8000 वर्ग फीट के क्षेत्र में अब सुबह शाम की वॉक आम लोगों के लिए सेहत के साथ साथ कई फायदे लेकर आने वाली है। दरअसल तेलीबांधा को रीडेवलप करके यहाँ पर फूड और एंटरटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है जिसका बाकायदा डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। हर दिन वॉक के लिए जरिए मिलने वाले पॉइंट्स के जरिए यहां मिलने वाली सुविधाओं में लोगों को छूट भी दी जाएगी। कोरोना काल के दौरान तेलीबांधा में रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। इसके अलावा तेलीबांधा तालाब में नए क्रिएशन जोन में बात करें तो अब लोगों के लिए मनोरंजन और खान पान से जुड़ी सारी सुविधाएं डिजिटल सिस्टम से संचालित की जाएंगी। पूर्व IAS से सियासी मार्केटिंग भाजपा करवाने वाली है। PM पर एक किताब आई थी जिसका नाम मोदी एट 20 है। ऐसे में ड्रीम्स मीट की डिलीवरी होगी। दरअसल बात करें तो यहाँ पर इस किताब का नाम मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी ये किताब का नाम है, जिसका अब जो यहाँ पर मार्केटिंग है वो पूर्व IAS OP चौधरी द्वारा कराया जाएगा। OP चौधरी को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। IAS की सर्विस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले OP चौधरी अब पार्टी के लिए किताब की मार्केटिंग करेंगे। ये मार्केटिंग काफ़ी सियासी होने वाली है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री मोदी पर एक किताब आई हुई है। इस किताब के प्रचार प्रसार और बिक्री से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां OP चौधरी को सौंपी गई हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पवन साय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में साफ तौर पर स्पष्ट लिखा गया है कि किताब का अधिक से अधिक प्रचार हो, यह किताब अधिक से अधिक बिके। इसके लिए OP चौधरी कार्यक्रम तैयार करेंगे। साल 2018 में विधानसभा चुनावों के दौरान OP चौधरी ने कलेक्टर की नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। पूर्व IAS के हुनर का इस्तेमाल अब मोदी पर लिखी किताब के प्रचार में किया जाएगा। अग्निपथ सरकारी नौकरी को लेकर के अब नक्सली भी यहां पर अपना जवाब देने सामने आए हैं। दरअसल नक्सलियों का कहना है कि अग्निपथ सरकारी नौकरी की एक ठेका पद्धति है। युवाओं के आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया। माओवादियों ने प्रेस नोट जारी करके विरोध जताया है। बस्तर में अग्निपथ का अब नक्सली भी विरोध करने लगे हैं। अग्निपथ को लेकर के पहली बार माओवादियों की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। बड़े कैडर्स के माओवादियों ने अग्निपथ को सरकारी नौकरी की ठेका पद्धति बताया है। साथ ही देश भर में अग्निपथ को लेकर चल रहे युवाओं के आंदोलन का समर्थन भी किया है। माओवादियों ने विरोध तेज करने की बात भी की है। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी करके ये बातें कही हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब
कीजिएगा।